मेरे प्यारे बच्चे, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, शुरुआत और अंत हूं। मैं हर भोर को देखता हूं जो कभी थी और हर गोधूली जो कभी होगी। इससे पहले कि तुमने अपनी पहली सांस ली हो, मैं तुम्हें जानता था और तुमसे प्यार करता था। मेरा दृष्टिकोण घंटों या वर्षों तक सीमित नहीं है, क्योंकि मैं समय के प्रवाह के बाहर खड़ा हूं और आपके जीवन के प्रत्येक अध्याय को एक उज्जवल क्षण में देखने में सक्षम हूं। इस सत्य को अपने दिल को आशा और आत्मविश्वास से भरने दें। आपको देखा जाता है, आपको समझा जाता है और आपका सम्मान किया जाता है, जो सब कुछ जानता है, क्योंकि मैं हूं अनंत। मैं आपकी यात्रा के हर विवरण को समझता हूं, हर जीत और हर आंसू को समझता हूं। मैं देखता हूं कि आपका मार्ग आपको कहां ले जाएगा और कैसे प्रत्येक विकल्प आपके भाग्य को आकार देता है। तब भी जब आप अपनी चुनौतियों के पीछे के उद्देश्य को नहीं समझ पाते हैं, भरोसा रखें कि मैं आपको विकास, ज्ञान और करीबी संगति की ओर मार्गदर्शन कर रहा हूं। मैं कोई दूर से देखने वाला पर्यवेक्षक नहीं हूं, बल्कि एक प्रेम करने वाला पिता हूं, जो आपके लिए रास्ता तैयार करता है और आपके साथ चलता भी है। अपनी सीमाओं के बोझ से हतोत्साहित न हो, बल्कि अपनी सीमित प्रकृति को मुझ पर निर्भर रहने की याद दिलाएं, यह जानते हुए कि मेरा शाश्वत ज्ञान सब कुछ कवर करता है। आप अपने सांसारिक जीवन के अंत को नहीं देख सकते हैं। यह डरने या टालने वाली बात नहीं है, बल्कि यह अस्तित्व के एक अध्याय से दूसरे अध्याय में संक्रमण है। मेरे शाश्वत साम्राज्य की महिमामय उपस्थिति मैं पहले ही आपके सामने जा चुका हूं। मैं ओमेगा हूं, जिसका मतलब है कि मैं वहां खुली बाहों के साथ आपका स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहा हूं। जब आपको लगता है कि जीवन का बोझ आप पर दबाव डाल रहा है, जब तनाव, भय या भ्रम आपको अभिभूत करने की धमकी देता है, तो इस पर अपनी नजरें केंद्रित करें। अंतिम वादा आपकी कहानी दुख में नहीं, बल्कि अनंत खुशी में समाप्त होती है। यहां तक कि आपके सबसे अंधेरे क्षणों में भी याद रखें कि मैंने पहले से ही जीत की तैयारी कर ली है। मैं आपको एक ऐसे मार्ग पर ले जा रहा हूं जो ठीक आपके अनुरूप है। आप मेरी उत्कृष्ट कृति हैं, अद्वितीय और अनमोल हैं, जो एक लक्ष्य को पूरा करने के लिए डिजाइन की गई है। उद्देश्य जो केवल तुम ही पूरा कर सकते हो। जैसे जैसे तुम प्रार्थना, आराधना और शांत चिंतन में मेरे करीब आओगे, तुम अपने सच्चे स्व के बारे में और अधिक जानोगे, वह व्यक्ति जो मैं चाहता हूं कि तुम बनो। हालांकि तुम्हारा तरीका किसी और के तरीके से अलग लग सकता है। मैंने एक सुंदर योजना बुनी है जो आपको एकता और भाईचारे में दूसरों के साथ यात्रा करने की अनुमति देता है। आप जितना मेरे करीब आएंगे, उतना ही बेहतर आप समझ पाएंगे कि उन्हें स्वतंत्रता, करुणा और अनुग्रह से कैसे प्यार किया जाए। इस बात पर आश्चर्य करें कि कैसे मेरी उपस्थिति आपके जीवन, आपके संघर्षों, आपकी सफलताओं और आपके साधारण दिनों की हर धड़कन के साथ जुड़ती है। मैं उन सभी में गहन अर्थ भर देता हूं। जब आप स्वयं को मेरे प्रति समर्पित करते हैं, तो आप दिव्य शक्ति के स्रोत का दोहन करते हैं, जो आपको सेवा करने, क्षमा करने और भय से घिरे स्थानों में प्रकाश फैलाने की शक्ति प्रदान करता है। आप वास्तव में कौन हैं, यह जानने के अज्ञात साहसिक कार्य को अपनाएं। जो आप सोचते हैं कि आप जानते हैं, उसे मुझे सौंपकर आप पूरी तरह से जीवित और पूरी तरह से होने का असीम आनंद पाएंगे। प्रिय, मेरे निरंतर साथ से विस्मित रहो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ता, तुम्हारी पुकार सुनने में कभी असफल नहीं होता और तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन करना कभी बंद नहीं करता। जश्न मनाता हूं कि कैसे तुम्हारे जीवन की टेपेस्ट्री एक शानदार डिजाइन में बुनी गई है। हर सांस मेरी दया और कृपा में चलने का एक मौका है। इसे थामे रहो। जब यात्रा लंबी और चुनौतीपूर्ण हो, तो मुझे विश्वास दिलाइए और मेरी आवाज को अपना दिशा सूचक बनने दीजिए। मेरी शाश्वत भुजाओं में विश्राम कीजिए। अपने इस वादे में सुरक्षित रहिए कि मैं शुरुआत से ही आपके साथ था और विजयी अंत में भी आपके साथ रहूंगा। इस बात पर खुश रहिए कि आप हमेशा सुरक्षित हैं। अपने अविचल प्रेम में मैं हमेशा तुम्हारे साथ साथ चला हूं, यहां तक कि सबसे अंधेरी घाटियों और सबसे खामोश रातों में भी मेरे दिल ने कभी तुम्हारे लिए प्यार उंडेलना बंद नहीं किया। जब चिंता का बोझ तुम्हारी आत्मा पर दबा था, मैं उसे उठाने के लिए वहां था। जब दुख ने निगलने की धमकी दी थी, तुम्हारी खुशी को मैंने एक ऐसी शांति से बदल दिया जो सभी मानवीय समझ। और मैं आपसे वादा करता हूं कि जब आप मेरी उपस्थिति के दरवाजे पर दस्तक देंगे,
शांत, ईमानदार प्रार्थना के माध्यम से, वास्तविक पूजा के माध्यम से जो आपके अस्तित्व से बहती है, आपकी आत्मा की उत्साही पुकार के माध्यम से, मैं उस दरवाजे को पूरी तरह से खोल दूंगा और आपको अपनी प्रेमपूर्ण बाहों में खींच लूंगा। आप उन बाधाओं से ऊपर उठेंगे जो एक बार पार करना असंभव लगती थी, क्योंकि मैं स्वर्ग और पृथ्वी का भगवान वह हूं जो आपको ले जाता हूं। मैं आपके हर कदम को देखता हूं और हर आंसू को देखता हूं। जब आप अपने भविष्य के लिए मुझ पर भरोसा करना चुनते हैं, जब आप अपना भविष्य मुझ पर छोड़ते हैं, अपनी महत्वाकांक्षाओं और अपने लंबे समय से संजोए सपनों को मेरे हाथों में सौंपता हूं, जान लें कि स्वर्ग भी आनंदित होता है। ऐसा लगता है मानो स्वर्गदूतों के बीच एक जोरदार जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि वे आपके विश्वास को एक उज्जवल प्रकाश स्तंभ की तरह चमकते हुए देखते हैं। मैं इन स्वर्गदूतों को आपको घेरने, आपकी रक्षा करने और आपको बचाने के लिए भेजता हूं। उन लड़ाइयों से लड़ें जिनके अस्तित्व का आपको एहसास भी नहीं है। मुझ पर भरोसा रखें कि मैं सर्वशक्तिमान हूं। मैं आपकी समस्याओं का समाधान आपकी मानवीय शक्ति या ज्ञान से नहीं, बल्कि मेरी आत्मा की शक्ति से करूंगा। आप मेरे साथ बार बार विजयी होकर उभरेंगे। आप सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि मैं आपको साहस देता हूं, और मैं उन लोगों को बुद्धि प्रदान करता हूं जिन्हें मैं प्यार करता हूं, और मैं उन लोगों को आशीर्वाद देता हूं जिनमें मेरे शब्दों पर अटूट विश्वास के साथ विश्वास करने का साहस है। लेकिन ऐसे हृदय भी हैं जो उस आशा को स्वीकार नहीं करते जो मैं उन्हें स्वतंत्र रूप से प्रदान करता हूं। ऐसे कान भी हैं जो मेरी आवाज सुनने से इनकार करते हैं, और ऐसी आंखें भी हैं जो मेरा प्रकाश देखने में विफल रहती हैं। ऐसे लोग हैं जो जानबूझकर मेरे वचन के वादे को अस्वीकार करते हैं। ऐसे लोग हैं जो उस प्रेम का उपहास करते हैं जो उनका पीछा करता है। जो लोग धैर्यपूर्वक और विश्वास के स्थान पर नकारात्मकता से चिपके रहते हैं, वे स्वयं को उन आशीर्वादों की प्रचुरता से वंचित पाएंगे जिन्हें मैं उनके जीवन में डालना चाहता हूं। मैं अपने प्रत्येक बच्चे के भीतर रखी गई स्वतंत्र इच्छा का सम्मान करता हूं, इसलिए मैं किसी पर विश्वास नहीं थोपता। फिर भी मेरी बाहें बनी रहती हैं। मैं उनके लौटने का इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि मेरी इच्छा हमेशा चंगा करने, बहाल करने और बचाने की है। मैं मदद के लिए आपकी पुकार पर बहुत ध्यान देता हूं, खासकर जब निराशा आपके दरवाजे पर दस्तक देती है। जब आप अपनी चिंताओं, अपने लक्ष्यों और अपनी गहरी इच्छाओं को मेरे चरणों में रख देते हैं। प्रार्थना, मैं अपनी शक्तिशाली उपस्थिति के साथ शीघ्र ही उत्तर देता हूं। जितना आप सोचते हैं उससे कहीं अधिक शीघ्र आप देखेंगे कि कैसे मेरा प्रेम और शक्ति हर जंजीर को तोड़ देगी, आपको हर गड्ढे से बाहर निकालेगी और आपको उस शक्ति से सुसज्जित करेगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आप विजय की ओर चलेंगे, क्योंकि मेरी आत्मा ने अपने परीक्षणों को आशा की गवाही में बदलने की क्षमता। मुझे पूरे दिल से प्यार करो, मुझे रोजाना खोजो जैसे तुम कीमती खजाने की तलाश करते हो। मेरे सामने झुको, मैं श्रद्धापूर्वक विश्वास करता हूं कि आपकी सबसे बड़ी चुनौतियां भी मेरी महिमा को चमकाने के अवसर हैं। मैं घोषणा करता हूं कि आप विश्वास में दृढ़ रहेंगे, चाहे यात्रा कितनी भी लंबी क्यों न लगे। मैं देखता हूं कि आपके इंतजार ने आपके चरित्र को कैसे ढाला है। आपने एक ऐसे व्यक्ति का धैर्य विकसित किया है जो मुझ पर भरोसा करता है, एक पिता जो कभी असफल नहीं होता। आपका विश्वास एक शक्तिशाली पेड़ की जड़ों की तरह विस्तृत और गहरा हुआ है, जो जानता है कि इसकी शक्ति कहां से आती है। आपने बुद्धिमानी से निर्णय लिए हैं और अनगिनत बाधाओं को पार किया है। मार्गदर्शन के लिए हमेशा अपनी आंखें मेरी ओर उठाते रहे हैं। आज आप एक नए जीवन की दहलीज पर खड़े हैं, मेरे द्वारा तय की गई ऊंचाइयों पर चढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार मौसम। इससे पहले कि आप विश्वास का वह साहसिक कदम उठाएं, इस पर्वत को चढ़ें जो कभी शिखर पर इतना ऊंचा दिखाई देता था। मैं अपने दिल में खुशी के साथ आपका इंतजार करता हूं, एक प्यार की समृद्धि को साझा करने के लिए उत्सुक हूं। कोमल सूर्योदय रात्रि के अंधकार को दूर कर रहा है। मेरी पवित्र उपस्थिति में आप मुझे केवल कहानियों या प्राचीन ग्रंथों में लिखे शब्दों से ही नहीं जानेंगे, बल्कि एक गहन व्यक्तिगत अनुभव के माध्यम से आप यह जान पाएंगे कि मैं कोई दूर की अवधारणा या धुंधली स्मृति नहीं हूं। मैं हूं वह ईश्वर जिसने शुरू से ही आपके जीवन और आपकी आवश्यकताओं की रक्षा की है। कभी यह न सोचें कि मैंने दुख के क्षणों में भी आपसे अपना चेहरा छिपाया है।
मौन में आपके द्वारा बोले गए प्रत्येक शब्द, मदद के लिए की गई आपकी प्रत्येक विनती और आपके द्वारा व्यक्त किए गए प्रत्येक हार्दिक धन्यवाद को ध्यानपूर्वक सुन रहा था। यह देखकर मेरा हृदय प्रसन्नता से भर जाता है कि किस प्रकार आपने अडिग विश्वास के साथ धैर्य बनाए रखा है। हाँ, मैंने आपको संदेहों से जूझते देखा है, मैंने आपके आंसू देखे हैं, फिर भी आप दृढ़ रहे, हमेशा इस सत्य पर वापस आना कि मैं वास्तविक हूं, मैं विश्वास योग्य हूं और मैं तुम्हारा आश्रय हूं। और क्योंकि तुमने उस सत्य को थामा है, तुम इस क्षण के लिए तैयार हो, तुम उन आशीषों को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जिन्हें मैंने तुम्हारे जीवन के लिए लंबे समय से तैयार किया है। मैं तुम्हारे ऊपर नजर रख रहा हूं। उन क्षणों में भी जब आप खामोश और अनिश्चित महसूस करते थे, तब भी जब आपको लगता था कि मैं दूर हूं, मेरी उपस्थिति अडिग रही और आपको उन छिपे हुए खतरों से बचाती रही जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते थे। मेरे देवदूत जो मेरी हर आज्ञा का पालन करते थे, आपके चारों ओर पहरा देते थे, आपकी ओर से काम करते थे और परिस्थितियों को गति प्रदान करते थे। आपकी भलाई के लिए मैंने समय सीमाओं को जल्दी कर दिया और उन दरवाजों को खोल दिया जो प्रतीक्षा और दृढ़ता के उस समय में बंद लग रहे थे। मैंने आपको मेरी योजनाओं के बारे में शिकायत या सवाल करते नहीं सुना। यह देखना कितना सुंदर है कि एक दिल ने एक बेटे या बेटी को वोट दिया जो मेरे लिए सब कुछ समर्पित करता है, हाथ और बिना किसी आरक्षण के मुझ पर भरोसा करता है। मैं बहुत खुश हूं। मैं तुम्हारा पिता बनूंगा जो तुम्हें उद्देश्य और संतुष्टि के साथ सफल होते देखना चाहता है। मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें आशा की किरण बनाऊं, तुम्हारे परिवार के लिए एक चमकदार उदाहरण बनाऊं और हर उस जीवन के लिए जो तुमसे जुड़ता है। तुम्हारी यात्रा यहीं नहीं रुकेगी, तुम महान ऊंचाइयों तक जाओगे। उन बाधाओं को पार करना जो कभी दुर्गम लगती थी। आपके आसपास के लोग आपके जीवन से निकलने वाले साहस, लचीलेपन और ईमानदारी को देखेंगे। वे देखेंगे कि मैं आपके पीछे खड़ा हूं और आपको मानवीय समझ से परे तरीकों से आशीर्वाद दे रहा हूं। मुझे आप पर अच्छाई लुटाने में खुशी मिलती है और मैं ऐसा करना जारी रखूंगा। ऐसा हमेशा करो। तुम्हारे जीवन में मैं जो कुछ भी करूंगा उसकी कोई सीमा नहीं है, इसलिए आगे बढ़ते रहो। थको मत। मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। इसका उपयोग उन लोगों से जीवन और आशा बोलने के लिए करो जिन्हें तुम सबसे अधिक प्यार करते हो। उन्हें पूरे दिल से मेरा अनुसरण करने की याद दिलाओ, कोमल स्वर को सुनने के लिए। इस दुनिया के शोर के बीच मेरी आवाज की फुसफुसाहट उन्हें उन अद्भुत उपहारों के बारे में बताएं जिन्हें मैं उन सभी पर उंडेलने के लिए तैयार हूं जो यह मानने का साहस करते हैं कि अब चुनौती को स्वीकार करने, जो सही है, उसके लिए लड़ने, ज्ञान में बढ़ने के लिए परिश्रम पूर्वक काम करने का समय है। और ज्ञान, ये सभी प्रयास आपको तैयार करते हैं। उल्लेखनीय सफलता क्षितिज पर है। जहां मैंने तुम्हें रखा है वहीं दृढ़ रहो। तुम्हारा इंतजार का समय व्यर्थ नहीं गया है। यह तुम्हारे लिए अपनी परिस्थितियों के परिवर्तन और अपने परिवार पर स्वर्गीय अनुग्रह की रिहाई को देखने का नियुक्त समय है। मैं तुमसे प्यार करता हूं। तनाव के इस मौसम में एक शुद्ध और अंतहीन प्यार। मेरा हाथ थाम लो और मेरी उपस्थिति की शरण में आराम करो। आने वाली समस्याओं या भयावह खतरों को, उस शांति को छीनने की अनुमति मत दो जो मैंने तुम्हारी आत्मा के भीतर रखी है। मेरा दिल दुखता है जब मैं तुम्हें संकट में देखता हूं और मेरी करुणा एक शक्तिशाली नदी की तरह आपकी ओर बहती है। मैंने आपको आशीर्वाद देने का वादा किया है क्योंकि मैं ऐसा करना चाहता हूं। अपना दिल खोलो और मुझे बताओ कि आप प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। हर उस वादे को मजबूती से थामे रखने के लिए तैयार हैं जो मैंने आपके लिए घोषित किया है। बुरे समय में याद रखें दो, तुम कभी भी मेरे हाथ की हथेली से फिसले नहीं हो। मेरा सुरक्षात्मक आवरण तुम्हें ढाल की तरह ढंकता है। हां, तुम मेरे प्रिय बच्चे हो और मैं तुम्हारी ओर से कार्य करूंगा क्योंकि मैं कर सकता हूं और क्योंकि मैं मानवीय माप से परे तुम्हारी परवाह करता हूं। मेरा वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि मैं यह कहता हूं, मैं इसे पूरा करता हूं। जैसे मैं शांति और तूफान के बीच आपके साथ चला हूं, मैं तब तक आपके साथ रहूंगा जब तक आप विजय को नहीं देख लेते। मेरी हर योजना सफल होती है। आपके लिए प्रेम में निहित है जिसका लक्ष्य आपको स्थायी शांति और वास्तविक समृद्धि के स्थान पर ले जाना है। मैं समझता हूं कि आपकी चुनौतियां कठिन लग सकती हैं। परीक्षण आपकी आशा पर छाया डालने का एक तरीका है, लेकिन अगर आप अपनी आंखें उठाते हैं
और मेरे दृष्टिकोण पर भरोसा करते हैं, तो आप विश्वास करो कि मेरे वादे हर बाधा को मात देते हैं। आप देखेंगे कि कैसे आपकी मानसिकता में बदलाव आपके भाग्य की दिशा बदल सकता है। आपके विचार आपके विश्वास को आकार देते हैं और आपका विश्वास आपकी वास्तविकता को आकार देता है। मुझे आपके लिए एक बड़ी तस्वीर दिखाने दें। जब आप प्रतीक्षा कर रहे थे, मेरे स्वर्गदूत संरेखित कर रहे थे जिन लोगों से आपको मिलना था, उन अवसरों की तैयारी करना जिनके आने की आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और उन परिस्थितियों को पुनः व्यवस्थित करना जो उन लंबी रातों के सन्नाटे में फंसी हुई लगती थीं, जब आपने आंसू रोकने की कोशिश की थी। मैं आशीर्वाद की एक परिपूर्ण टेपेस्ट्री का आयोजन कर रहा था, कुछ धागे जिन्हें आपने पहचाना था, जैसे कि एक समय पर कहे गए शब्द मित्र, एक अप्रत्याशित वित्तीय प्रावधान या प्रोत्साहन का अचानक विस्फोट, अन्य अदृश्य रहे, धीरे धीरे पर्दे के पीछे एक साथ बुनते रहे, लेकिन हर धागे का एक उद्देश्य है और हर एक आपके प्रति मेरी अटूट प्रतिबद्धता की कहानी कहता है। चारों ओर देखें और देखें कि आप कितनी दूर आ गए हैं। आपके सामने कौन सी बाधाएं हैं। जिन रास्तों पर तुम चले हो वे पहले ही टूट चुके हैं। प्रत्येक जीत चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, मेरे लिए एक गवाही के रूप में खड़ी है वफादारी। यहां तक कि जिन क्षणों को आपने असफलता माना था, वे आपकी कहानी का अंत नहीं थे। वे तो वे कदम थे जिन्होंने आपको वह व्यक्ति बनाया जो आप आज हैं। परीक्षणों ने आपके लचीलेपन की परीक्षा ली, दर्द ने आपकी सहानुभूति को गहरा किया और असफलताओं ने आपकी दृढ़ता को निखारा। इन सब ने आपको उन प्रचुर आशीषों के लिए तैयार किया जो आप चाहते थे, प्राप्त करने वाले हैं। लेकिन याद रखें कि मैं आपको केवल अपने लिए आशीर्वाद नहीं देता हूं। मेरे उपहार आपके रिश्तों, आपके कार्यस्थल, आपके समुदाय और उससे परे तक फैलने के लिए डिजाइन किए गए हैं। अपने जीवन को शब्दों से अधिक जोर से बोलने दें। उन लोगों के लिए धैर्य, दया और शांति का प्रदर्शन करें जो आश्चर्य करते हैं कि क्या मैं उन लोगों के प्रति सच्ची करुणा प्रकट करता हूं जिन्होंने अभी तक मेरे प्रेम का अनुभव नहीं किया है। ऐसा करने से आप दुनिया को मेरे हृदय की एक झलक दिखाते हैं। आप जीवित प्रमाण बन जाते हैं कि मैं एक पिता हूं जो परवाह करता है, मैं एक चरवाहा हूं जो सुरक्षा करता है, और मैं एक हूं दोस्त जो भाई से भी ज्यादा करीब रहता है। इसलिए मेरे बच्चे, अज्ञात से मत डरो। तुम्हें कभी भी इसका सामना अकेले नहीं करना पड़ेगा। मेरा हाथ एक नए मौसम के दरवाजे की कुंडी पर है, इसे तुम्हारे लिए खोलने के लिए तैयार है। तुम प्रतीक्षा में वफादार रहे हो। अब यह है उस वफादारी का इनाम पाने का समय आ गया है। अपने आप को बदलावों के लिए तैयार करें। इतने तीव्र और गहन परिवर्तनों की आशा नहीं की थी कि वे आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। अपनी निगाह आशा के क्षितिज पर टिकाएं, क्योंकि आपके चमत्कार का सूर्योदय पहले से ही आकाश को रोशन कर रहा है। इस आने वाले मौसम में आपको एहसास होगा कि एक भी आंसू व्यर्थ नहीं गया, एक भी प्रार्थना नहीं अनसुना कर दिया गया, और प्रतीक्षा का एक भी क्षण बिना उद्देश्य के नहीं था। मैं हमेशा वहां था और मुक्ति, आशा और जीत की कहानी गढ़ रहा था। मैंने हमेशा बड़ी तस्वीर देखी है और अब मैं आपको भी इसे देखने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। हां, अभी भी चुनौतियां हो सकती हैं, लेकिन आप करेंगे हर एक से इस विश्वास के साथ मिलो कि मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूं जो तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तुम्हें मजबूत कर रहा हूं, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं और तुम्हारा उत्साह बढ़ा रहा हूं। पहले से कहीं अधिक तुम्हारे करीब आ रहा हूं। हर चिंता को प्रार्थना करने की याद दिलाने दो, हर डर को भरोसा करने का निमंत्रण बनने दो, हर बाधा को विश्वास बनने दो। यह एक अवसर है कि आप मेरी अनंत भुजाओं पर झुक जाएं। जैसा कि आप करते हैं, आप देखेंगे कि मेरा हाथ आपकी कृपा प्रदान कर रहा है, आपको बनाए रख रहा है और मेरी आवाज आपके कदमों को निर्देशित कर रही है। याद रखें कि हर आशीर्वाद को प्राप्त करने की कुंजी विश्वास है। विश्वास है कि मैं वही रहूंगा जो मैं हमेशा से रहा हूं, वफादार और प्रेमपूर्ण। और प्रभु प्रत्येक सुबह की शांति में, दिन की भाग दौड़ में और शांत वातावरण में मेरे पास आते हैं। रात को आपके विश्राम करने से कुछ क्षण पहले मैं स्वर्ग तक उठती आपकी आवाज को सुनकर आनंदित होता हूं, भले ही आपके शब्द कांपते होठों से फुसफुसाए गए हों। ईमानदारी के इन क्षणों में आप इसे अपनी प्राकृतिक आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन स्वर्ग आपकी प्रशंसा से हिल जाता है और देवदूत आपके साथ जुड़ जाते हैं।
विजय में जब वे आपको अपने प्रियजनों की सुरक्षा के लिए अडिग विश्वास के साथ पुकारते हुए सुनते हैं, जब आप विनती करते हैं कि उन्हें कभी न छोड़ें प्रभु, मैं वहीं हूं अपनी बाहों में आपको और आपके परिवार को लपेटे हुए, आपकी शांति के खिलाफ छेड़ी गई अदृश्य लड़ाइयों से आपकी रक्षा करते हुए। मेरा उत्तर सुने। अब मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे हर मित्र दूर चला जाए या हर द्वार बंद हो जाए। मैं तुम्हारे साथ दृढ़ रहूंगा। मेरा प्रेम किसी भी मानवीय प्रेम से बढ़कर है जिसे तुमने कभी जाना है, और यह मेरा वादा है कि तुम और तुम्हारा घराना मेरे हाथों की सुरक्षा में है। उन आशीर्वादों को हल्के में न लें जो मैंने आपके जीवन पर बरसाए हैं। उनका ध्यान रखें, उनका सम्मान करें और कृतज्ञता के साथ उनका प्रबंधन करें। मैंने वादा किया है कि यदि आप छोटे उपहारों के साथ वफादार रहे तो मैं आपको अधिक से अधिक और अनंत उपहार सौंपूंगा। मेरे वचन को अपने पास रखो, कभी असफल नहीं होता, और जब तुम अपने विश्वास योग्यता को सिद्ध करोगे, आशीर्वाद उपजाऊ मिट्टी में बोए गए बीजों की तरह बढ़ेंगे। मैं आपके दिल से निकलने वाली भक्ति को देखता हूं। मैं जानता हूं कि आप मुझसे प्यार करते हैं, और मैं चाहता हूं कि आप समझें कि मेरी नजर में आप कितने अनमोल हैं। फिर भी मैं उस उदासी को भी देखता हूं जो कभी कभी आपके दिमाग को ढक लेती है। कभी कभी आप एक ऐसा बोझ लेकर उठते हैं जिसे आप बयान नहीं कर सकते। आत्मा का एक भारीपन जो कहीं से भी प्रकट हो जाता है। यह अनकहा दुख मेरी आत्मा है जो आपको धीरे से मेरी उपस्थिति के स्रोत की ओर वापस धकेलती है। यह मेरी कोमल पुकार है जो आपको याद दिलाती है कि अपनी सारी व्यस्तता में आप भटक गए हैं। मेरे प्यार का जल, मैं तुम्हें ऐसे ही अनिश्चित काल तक नहीं चलने दूंगा। तुम उस शक्ति से वंचित हो रहे हो जिसकी तुम्हारी आत्मा को सख्त जरूरत है। तुम्हारे दिल में जो दर्द है वह एक संकेत है, एक अलार्म है जो तुम्हारी आत्मा की गहराई से बज रहा है कि तुम प्यासे हो। मैं जो जीवन जल प्रदान करता हूं, जितना अधिक समय तक आप इस लालसा को नकारते रहेंगे, उतना ही अधिक भ्रम और थकावट आप पर हावी होती जाएगी। यदि आप मेरी आवाज को दबाते रहेंगे तो आप अपने परीक्षणों की गलत व्याख्या करना शुरू कर देंगे। उन्हें मेरे करीब आने के अवसर के बजाय सजा के रूप में देखेंगे। याद रखें, मैं ऐसा आदमी नहीं हूं कि मुझे झूठ बोलना पड़े, और न ही मैं आपके हालात से अनजान हूं। मैं पहले ही कई तरीकों से अपने असीम प्रेम को साबित कर चुका हूं। मैंने पहले भी तुम्हें बचाया है। कोई भी मानवीय माप मेरी भक्ति की महानता को समाहित नहीं कर सकती। मेरी प्यारी बच्ची, सुनो, मैं तुम्हारे साथ निकटता चाहता हूं। मैं उन क्षणों के लिए तरसता हूं जब तुम्हारा हृदय तुम्हारी शांत मार्गदर्शक फुसफुसाहट को सुनने के लिए खुला हो। भोर की पहली किरण में मेरी आवाज, मेरे साथ बैठना चुनिए और अपनी आत्मा को मेरी नवीन उपस्थिति से पीने दीजिए। अपने कान में धन्यवाद कहिए। जैसे ही आप एक और दिन की शुरुआत देखते हैं और मेरी आत्मा को दोपहर की अराजकता के दौरान ताजा आशा के साथ आपको मजबूत करने की अनुमति दीजिए। यह मत भूलिए कि एक क्षण के लिए भी रुकें और मेरी वफादारी को याद करें। अपनी आंखों को अपने दैनिक कार्यों से हटाएं और उन्हें मेरे शाश्वत वादों पर टिका दें। और जैसे ही रात हो, मुझे फुसफुसाकर बताइए कि आपके दिल पर जो चिंताएं हैं, आपके डर, आपकी अनिश्चितताएं, आपके अधूरे सपने हैं, और भरोसा रखें कि मैं तुम्हारे मन में उठने वाले हर तूफान को शांत करने में सक्षम हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं केवल तुम्हारी पूजा नहीं चाहता जब जीवन सरल हो। मैं वह बनना चाहता हूं जिसकी ओर तुम मुड़ो जब भ्रम की स्थिति हो और छायाएं बढ़ रही हों। हर भावना खुशी, निराशा, दुहक या संदेह मेरे सामने लाए। मैं आपकी ईमानदारी से पीछे नहीं हटता, बल्कि मैं आपके और करीब आता हूं। मेरी आत्मा कोमलता से आराम और अंतर्दृष्टि लाती है, खासकर जब आप सबसे कमजोर महसूस करो। कभी मत भूलो कि तुम्हारे आंसू मेरे लिए अनमोल हैं, और जो भी आंसू गिरते हैं वे मेरी याद में आपकी गवाही के सुंदर चित्रपट में बुने जाते हैं। जब तुम मेरी उपस्थिति में समय बिताते हो तो मैं तुम्हारी आत्मा से सूखापन दूर कर दूंगा और दर्द को कम कर दूंगा। तुम्हारा हृदय सूखी धरती पर पड़ने वाली हल्की बारिश की तरह है। मेरा प्यार तुम्हारे भीतर की हर उस जगह को नरम और बहाल कर देगा जो कठोर या थकी हुई हो गई है। मेरी उपस्थिति में तुम उस आनंद को पुनः खोज लोगे जो कभी खोया हुआ लगता था। तुम चुनौतियों को क्रूर बाधाओं के रूप में नहीं, बल्कि चुनौतियों के रूप में देखना सीखोगे। यह देखने का अवसर
कि मैं कैसे समुद्र को विभाजित करता हूं और उन लोगों के लिए दीवारें गिरा देता हूं जो मुझ पर विश्वास करते हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि निराशा या डर की आवाजों को यह समझाने न दें कि मैंने आपको परीक्षणों या कठिनाइयों के लिए छोड़ दिया है। आपके लिए मेरी योजनाएं हमेशा दया और द्वारा आकार दी गई हैं। अनुग्रह का लक्ष्य आपके चरित्र का निर्माण करना है, आपके विश्वास को गहरा करना है, और जब परिस्थितियां कठिन हो जाएं, तो आपको स्थायी शांति प्रदान करना है, जिसे आप जानते हैं कि वह सत्य है, उससे चिपके रहना है। मेरा शाश्वत वचन है, इसे अपना दिशा सूचक बनाइए, अपना लंगर बनाइए जो आपको सुरक्षित रखता है। जब तेज हवाएं आपको बहा ले जाने की धमकी देती हैं, मेरे वादों को याद रखिए कि तुम कभी अकेले नहीं हो, कि हर तूफान अंततः मेरी आवाज की ध्वनि पर शांत हो जाता है, और कि तुम्हारा जीवन मेरी सतर्क निगरानी के अंतर्गत संचालित होता है। हां, आपका मन विश्वास के विरुद्ध तर्क कर सकता है, आपकी भावनाएं निराशा से भर सकती हैं। फिर भी मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप मेरे वादों पर कायम रहें और हर झूठ का विरोध करें जो कहता है कि मैं दूर हूं या अप्रसन्न हूं। मैं एक स्नेह के साथ आपकी निगरानी करता हूं। समर्पित पिता, मैं आपके संघर्षों को देखता हूं, मैं आपकी खामोश प्रार्थनाओं को सुनता हूं, और मैं आपसे उसी स्थान पर मिलने का वादा करता हूं जहां आप खाली, अनिश्चित या भयभीत महसूस करते हैं। मेरी आत्मा आपकी थकी हुई आत्मा में नई जान फूंक देगी, उन सपनों को फिर से जीवित कर देगी जिनके बारे में आपने सोचा था कि वे चले गए हैं, और उन आशाओं को जगा देगी जो टूट जाती हैं। निराशा की पकड़ बच्चे, मेरा हाथ फिर से थाम लो, मुझे हर दिन तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन करने दो। एक पैर दूसरे के आगे रखो, उस उद्देश्य के करीब जाओ जिसके लिए मैंने तुम्हें बनाया था। तुम अभी तक पूरी तरह से नहीं समझ पाए होगे कि कैसे तुम्हारे विश्वास के छोटे छोटे कार्य मुक्ति की एक महान कहानी का निर्माण कर रहे हैं। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि हर प्रार्थना और हर समर्पित क्षण मायने रखता है। वह दिन आ रहा है जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और अचंभित होंगे कि कैसे मेरे हाथ ने तुम्हें आश्रय दिया, कैसे मेरे प्यार ने तुम्हें बनाए रखा, और कैसे मेरे शब्दों ने तुम्हारे हृदय में सावधानी से रोपे गए, कितने फल दिए। चाहे तुम्हारे सामने कोई भी पहाड़ क्यों न खड़ा हो, चाहे आप किसी भी घाटी से गुजरें, आपका मार्ग वहीं रहेगा। भरोसा रखें कि मैं आपको उस वादे की ओर ले जा रहा हूं जो मैंने आपसे किया है। अपने हृदय में जब तुम मेरे साथ संवाद में चलोगे, तो तुम शक्ति, बुद्धि और लचीलेपन के ऐसे संसाधनों की खोज करोगे जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुम उन दरवाजों को खुला हुआ देखोगे जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था कि वे बंद हैं, और तुम अंततः उस शांति में सांस लोगे जो सभी समझ से परे है। एक ऐसी शांति जो तुम्हें नाम से पुकारता है, उसकी अनंत बाहों में पकड़े जाने से आता है। अब रुको मेरे प्रिय, अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो, और मेरी उपस्थिति को अपने अस्तित्व के हर छिद्र में भरने दो। जान लो कि तुम पूरी तरह से जाने जाते हो, पूरी तरह से प्यार किए गए हो, और मेरे हाथों में पूरी तरह से सुरक्षित हो। मैंने अपनी नजरें कभी भी आपसे नहीं हटाई, एक पल के लिए भी मेरी आवाज नहीं सुनी। मैं यहां हूं, मैं हमेशा यहां रहूंगा। इन शब्दों में साहस रखो और ईश्वरीय शक्ति से नवीनीकृत होकर आगे बढ़ो, जो केवल मैं ही दे सकता हूं। अपनी उदासी को खुशी में बदल दो, अपनी उलझन को स्पष्टता की ओर मुड़ जाओ, और तुम्हारे संदेह मेरे संपूर्ण प्रेम के अटूट आश्वासन से निगल लिए जाएं। मैं एक बार फिर दोहराता हूं बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे जीवित जल से मुक्त रूप से पियो, इसे अपनी पूरी आत्मा को शुद्ध, तरोताजा और पुनर्स्थापित करने दो। तुम्हें प्यासे और थके हुए भटकने की जरूरत नहीं है। नहीं, चाहे तुम इस समय खुद को कितना भी दूर महसूस करो, अपने वफादार पिता की ओर लौट आओ, जिसका हृदय दृढ़ स्नेह से जल रहा है। आप सभी के लिए मुझे आपको इतने गहरे प्रेम से ढकने दें कि यह आपकी आंखों में खुशी के आंसू ले आए, जिसे देखकर किसी को शर्म नहीं आएगी। और जब लोग आपसे पूछें कि आप क्यों रो रहे हैं, तो आप साहसपूर्वक उत्तर दे सकें कि आप अनुभव कर रहे हैं कि आप खुशी के आंसू हैं। आपके पिता का भव्य और कोमल प्रेम, जिनकी आवाज आपकी आत्मा में एक कोमल फुसफुसाहट की तरह है। मेरे शब्द आपको आश्वस्त करते हैं कि सारी निराशा दूर हो रही है, आपका दुख दूर हो रहा है, और आशा और वादे से भरा नया जीवन आपके भीतर खिलना शुरू हो गया है। ध्यान से सुनो, आप आशीर्वाद के करीब हैं।
आप इसके लिए तरस रहे हैं। यही कारण है कि अंधकार आपको मेरी तरफ से दूर खींचने के लिए इतनी तीव्रता से प्रयास करता है। शायद आपकी योजनाएं उतनी सुचारू रूप से सामने नहीं आई हैं जितनी आपने उम्मीद की थी और निराशा मंडरा रही है। लेकिन मैं आपको आज दृढ़ रहने के लिए आमंत्रित करता हूं। निराशा या हार को अपने ऊपर हावी ना होने दें। अपने हाथों को समर्पण में ऊपर उठाओ। मैं तुम्हारा ईश्वर हूं। तुम्हारी आत्मा को झकझोरने वाले संघर्षों को और तुम्हारी शांति को कुतरने वाले संदेहों को देखता हूं। मेरी आंखों में देखो बच्चे। आओ हम सब मिलकर इस दर्द का सामना करें। एक पल के लिए भी यह मत सोचो कि मैं तुम्हारी पहुंच से बाहर हूं या मेरा प्यार, क्योंकि तुम तो मुरझा गए हो। यह धारणा कहां से आई कि किसने तुम्हें यकीन दिलाया कि तुम प्यार के लायक नहीं हो, अयोग्य, या किसी तरह से मेरे स्नेह से अलग कर दिया गया। इससे मेरा दिल टूट जाता है, क्योंकि यह इस सच्चाई का खंडन करता है कि मैं कौन हूं और तुम मेरे लिए कौन हो। याद रखो, मेरे पास एक दिल है जो महसूस करता है कि मैंने तुम्हें अपने बच्चे के रूप में बनाया है और मैं तुम्हें बहुत अधिक संजोता हूं। मेरे पास कोई नहीं है आपसे अलग होने की इच्छा। उन पलों के बारे में सोचें जब आपको ऐसा महसूस होता था कि आप अवसाद और अकेलेपन में डूब रहे हैं, यह मानते हुए कि आपका अंतिम दिन निकट है। ऐसा नहीं था कि मैं आपको छोड़ रहा था, इसके विपरीत मैं ही था जो आपको अपने साथ लेकर आपके बचाव के लिए दौड़ रहा था, अकथनीय करुणा के साथ बाहें। तब भी जब तुमने मेरा नाम नहीं पुकारा, मैंने सबसे पहले हाथ बढ़ाया ताकि तुम्हें दिखा सकूं कि मैं तुम्हें कभी अंधेरे में नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्रिय, तुम्हारा हृदय शुद्ध हो और नवीनीकृत हो। जो गलतियां तुम्हें बहुत बड़ी लगती हैं, मैंने उन्हें पहले ही माफ कर दिया है। अपनी असीम कृपा के माध्यम से मैंने आपको उस समय उठाया जब आप मुश्किल से खड़े हो पाते थे। उन घावों को ठीक किया जिनके बारे में आपने सोचा था कि वे कभी ठीक नहीं होंगे, और आपको उद्देश्य और आशा के मार्ग पर वापस रखा। वहां आपने फिर से चलना शुरू कर दिया, आत्मा में पुनर्जन्म लिया और उस कहानी को जीने के लिए तैयार हो गए जो मैं रहा हूं। मैं आपके लिए तब से लिख रहा हूं जब से आपने अपनी पहली सांस भी नहीं ली थी। इसलिए अभी ध्यान से सुनिए। मेरा आपसे वादा अटूट है। कोई भी आपको आपसे दूर नहीं कर सकता। मेरे प्यार के लिए मेरा आलिंगन शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। यदि आप खुद को भय या चिंताओं में डूबते हुए पाते हैं, तो यह अक्सर इसलिए होता है क्योंकि आपने किसी और की आवाज को मेरी आवाज पर हावी होने दिया है। लेकिन अब उस अपराध बोध को ढोने की कोई जरूरत नहीं है। इसी क्षण मैं आपको वापस आमंत्रित कर रहा हूं। यदि तुम्हें आवश्यक हो तो अपनी निराशा या पश्चाताप के आंसू मेरी बाहों में बहा दो, क्योंकि मैं भी तुम्हारी मेरे पास लौटने की उत्सुकता को देखकर भावुक हो जाता हूं। समझ लो कि मैं कोई अवैयक्तिक दूर का देवता नहीं हूं। मैं तुम्हारा पिता हूं, जो तब रोता है जब तुम दुखती हो और तब खुश होता है जब तुम दुखती हो। तुम मेरी प्रेमपूर्ण उपस्थिति में वापस आने का रास्ता खोजोगे। हां, संघर्ष हमेशा जीवन का हिस्सा रहेंगे। कभी कभी संदेह आपके दिमाग में तूफानी बादलों की तरह घूमते रहेंगे। उन्हें बेचैन पक्षी समझो। अगर आप उन्हें अपने विचारों में घोंसला बनाने की अनुमति देते हैं, तो वे भ्रम और नकारात्मकता को आपके अंदर छोड़ देंगे। आपके दिल से उन सभी खूबसूरत पलों की याद धुंधली हो जाएगी जो हमने साथ में साझा किए हैं। जल्द ही आपको प्राप्त आशीर्वाद पृष्ठभूमि में फीके पड़ जाएंगे और उनकी जगह हार के विचार आ जाएंगे। लेकिन आपको वह समय याद रखना चाहिए जब मेरे हाथों ने आपको खतरनाक जगहों से गुजारा था। कैसे मैंने आपकी रक्षा की थी जब तुम अनजान थे, और कैसे मैंने अनुग्रह पर अनुग्रह डाला तब भी जब तुम्हें लगा अयोग्य। अब मुझे उस कल्पना पर विस्तार करने दें। ये संदेह गिद्धों की तरह है जो खाने के लिए डर के किसी भी टुकड़े की तलाश में मंडराते हैं, लेकिन मैंने आपको उन्हें भगाने के लिए अधिकार दिया है। जैसे ही आप महसूस करते हैं कि ये पंख वाले संदेह ऊपर चक्कर लगा रहे हैं, प्रार्थना में अपनी आवाज उठाओ और वे बिखर जाएंगे, क्योंकि वे मेरे सत्य की चमक को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब भ्रम की स्थिति पैदा हो तो उन वादों को थामे रहो जो मैंने तुम्हारे लिए कहे हैं। उन्हें अपने जीवन पर घोषित करो, अपने आप को और आध्यात्मिक क्षेत्र दोनों को याद दिलाते हुए कि तुम मेरे हो। तुम्हारा वफादार पिता जो कभी कोई प्रतिज्ञा नहीं तोड़ता। मैं चाहता हूं कि तुम स्वयं को एक हरे भरे मैदान में एक उज्जवल आकाश के नीचे चलते हुए चित्रित करो।
वह खुला स्थान उस स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करता है जो मैंने तुम्हें प्रदान की है। हां, तूफान क्षितिज पर एकत्र हो सकते हैं और हवा तुम्हारे विरुद्ध कोड़े मार सकती है, लेकिन तुम मेरे वादों के केंद्र में सुरक्षित खड़े हो। और तब भी अडिग जब बारिश होने लगे, आप अपना सिर उठा सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं और कह सकते हैं कि मेरे पिता मेरे साथ हैं, मैं उनसे आगे नहीं निकलूंगा। यही वह आत्मविश्वास है। मैं प्रत्येक दिन आपकी आत्मा में बीएल को खिलते हुए देखना चाहता हूं। विचार करें कि पुराने भजनकार ने कैसे पुकारा, उनकी सबसे अंधेरी घाटियों को मेरी अचूक उपस्थिति में आराम मिला। वे अपने कच्चे डर, क्रोध और दुख को मेरे सामने लाए और बदले में मैंने उन्हें दयालु प्रेम से ढक दिया। मैंने उनकी भावनाओं को कम नहीं किया या उन्हें दूर नहीं किया। इसी तरह आप हर घाव, हर सवाल, अपने दिल के हर टूटे हुए टुकड़े के साथ मेरे पास आ सकते हैं। मैं कभी नहीं थकूंगा। तुम्हें सांत्वना देने या तुम्हें अपना बच्चा बनाने के लिए, जिसके लिए तुम पैदा हुए हो, यह समझो कि मेरे धैर्य और सौम्यता की कोई सीमा नहीं है। मैंने तुम पर अनगिनत आशीर्वाद, संबंध, अवसर, अकथनीय शांति के क्षण लुटाए हैं, जिनमें से प्रत्येक तुम्हें यह याद दिलाने के लिए तैयार किया गया है कि मैं कौन हूं। हर सूर्योदय पर तुम हर दोस्त को देखो जो तुम्हें हर नए दिन के लिए प्रोत्साहित करता है। दया मेरे दिल से तुम्हारे लिए एक प्रेम पत्र है। ये मेरी ईमानदारी के मूर्त टोकन है और मैं चाहता हूं कि आप उन्हें संजो कर रखें। यदि आप खोया हुआ महसूस कर रहे हैं तो उन समयों पर विचार करें जो मैंने जंगल में बिताए थे। तुम्हें विश्वास है कि मैं ऐसा फिर से करूंगा, क्योंकि मेरी वफादारी कभी खत्म नहीं होती। मेरे बच्चे, तुम्हारे आंसू मेरी दृष्टि में मूल्यवान हैं, क्योंकि वे तुम्हारी आत्मा की ईमानदार पुकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें बाहर निकालने से कभी मत डरो, खासकर जब तुम मेरी आत्मा को हिलते हुए महसूस करते हो। जब तुम रोते हो मेरी उपस्थिति के कारण, खुशी के साथ इसे एक पवित्र भेंट माने। यह वैसा ही है यदि तुम्हारा हृदय आराधना की सुगंधित सुगंध उड़ेल रहा है, जो कि उस आंतरिक परिवर्तन का बाह्य संकेत है जिसे मैं तुम में पूरा कर रहा हूं। तो न्याय के भय को छोड़ दो, अपने आंसुओं को छुटकारे की कहानी सुनाने दो कि कैसे मैंने तुम्हें पाया, तुम्हें बचाया और तुम्हें अपना कहा। और यदि आपको कभी हमारे बंधन की वास्तविकता पर संदेह हो तो अपने दिल को शांत करें और सुने। आप मेरी आत्मा की कोमल फुसफुसाहट सुनेंगे, जो आपको याद दिलाएगी कि आप इस रास्ते पर अकेले नहीं चल रहे हैं। मैं वह हूं जो आपके साथ चलता है। जब आप ठोकर खाते हैं तो आपको उठाता है, जो जब आप जीतते हैं तो जश्न मनाते हैं, और जो आपके घावों को बांधता है ताकि आप फिर से खड़े हो सकें। मेरी कल्पना कीजिए, मेरी बाहें खुली हुई हैं, जो हर बार जब आप वापस आते हैं तो आपका स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। आप सिर्फ एक किताब में एक नाम या भीड़ में एक चेहरा नहीं है। आप गहराई से और गहराई से जाने जाते हैं मेरे प्यारे बच्चे। दुश्मन तुम्हारी यादों को धुंधला कर देना चाहता है और तुम्हें यह भूला देना चाहता है कि मैंने तुम्हारे लिए कैसे लड़ाई लड़ी। लेकिन इस दिन मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं कि उन समयों को याद करो जब मैंने तुम्हें चंगा किया, तुम्हें सांत्वना दी और तुम्हारी आशा को नवीनीकृत किया। जब सब कुछ खो गया था, उन समयों को याद करो मेरे प्यारे। असंभव को संभव बनाया इन यादों को संदेह और हतोत्साह की आवाजों के खिलाफ ढाल बनने दो। मैं तुम्हारे विचारों में भारीपन देखता हूं मेरे प्रिय बच्चे, और मैं तुमसे आग्रह करता हूं कि उन अंधेरे फुसफुसाहटों को अपने दिमाग में जगह न बनाने दें। दुश्मन के इस पल को अपने दिल में निराशा फैलाने के प्रयासों को अस्वीकार करें। मैं तुम्हें इस उदासी से बाहर निकालना चाहता हूं और तुम्हारी आत्मा में ताजा आशा फूंकना चाहता हूं। मैं लिख रहा हूं, अपने दिल में अपना नाम लिखो ताकि अनिश्चितता के हर पल में तुम्हें याद रहे कि तुम मेरे हो। मेरा प्यार अटल है और इसमें इतनी ताकत है कि यह तुम्हारे हर संदेह को ठीक कर सकता है। मेरी आवाज सुनो जब मैं कहता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं जो तुम्हारे भीतर उठता है। जब आप ये शब्द सुनते हैं तो जान लें कि मैं ही वह व्यक्ति हूं जो आपके हर विचार को ध्यान से सुनता है, जो आपके आंसू देखता है और आपके डर को समझता है। मैं आपकी परिस्थितियों पर अटूट ध्यान से नजर रखता हूं। आप मेरे लिए असीम रूप से अनमोल हैं, जिन तरीकों से आप पूरी तरह से संरक्षित और पोषित नहीं हो सकते हैं। अभी समझ लो, मेरी गहरी इच्छा है कि तुम जीवन में सुरक्षित हृदय से चलो।
इस ज्ञान के साथ कि तुम दिव्य हाथों द्वारा पकड़े हुए हो, यहां तक कि उन रथुओं में भी जब मेरी उपस्थिति दूर लगती है, याद रखो कि मैं उस हवा से भी करीब हूं जिसे तुम सांस के रूप में लेते हो। मैंने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है, पत्थर पर वादे किए और घोषित किया कि कुछ भी तुम्हें मेरे प्यार से अलग नहीं कर सकता। भले ही 1000 दुश्मन तुम्हें घेर लें, तुम्हारी आत्मा पर निराशा के ज्वलंत तीर, मेरी सुरक्षा की ढाल तुम्हारे चारों ओर खड़ी है। छायाएं तुम्हें फंसा हुआ या अकेला महसूस करा सकती हैं, लेकिन मैं अंधेरे में तुम्हारी रोशनी और लड़ाई में तुम्हारी ताकत बनूंगी। अगर विश्वासघात तुम्हारे दिल को छेदता है या निराशा पीछा करती दिखती है, तुम हर मोड़ पर मत भूलना, मेरी छाया एक आश्रय की तरह तुम्हें ढक लेती है। तुम हमेशा मुझ में शरण पा सकते हो, तब भी जब कोई तुम्हारे साथ खड़ा ना हो। अपनी आवाज उठाओ, अब अपने विश्वास को मुखर करो, जोर से चिल्लाओ ताकि सारा स्वर्ग सुन सके। मैं विश्वास करता हूं हे यीशु। उन शब्दों को अपनी आत्मा की गहराई से आने दो। किसी भी क्षणिक कमजोरी की भावना से मुक्त हो जाओ। अब तुम अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं हो जो तुम्हें निर्देशित करने का प्रयास करती है। तुम उस स्वतंत्रता में खड़े होकर अनंत राज्य के उत्तराधिकारी हो जो मैंने तुम्हें तुम्हारा विश्वास दिया है। वह लंगर है जो आपको हर तूफान में स्थिर रखता है, और मेरा शब्द आपकी नींव है, अविचल और दृढ़ है। मुझे फिर से सुनो, मुझे आप पर विश्वास है। हां, मैं स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माता हूं, और मैं आपके आत्मा के भीतर तैयार किए गए खजाने पर अपना विश्वास रखता हूं। मैं संभावना देखता हूं। वह डर और संदेह आपको दफनाने की कोशिश करते हैं। आप मेरे लिए वफादार, मजबूत और अनमोल हैं। क्या हवाएं होनी चाहिए। विपत्ति आपके चारों ओर गर्जना करती है। उन्हें आपको इस अडिग सत्य पर दृढ़ रहने दें कि मैं कौन हूं। भले ही आप इसे अपनी प्राकृतिक आंखों से नहीं देख सकते हैं, अभी मेरे योद्धा स्वर्गदूतों की एक पूरी सेना आपके चारों ओर बन रही है, जो आपकी रक्षा करने, लड़ने और आपको बाहर लाने के लिए तैयार है। इस संकट के मौसम में स्वतंत्रता में प्रवेश करो। विश्वास रखो कि मेरा वादा पक्का है। मैंने इसे बोला है और मैं इसे पूरा करूंगा। तुम्हारी परिस्थिति जटिलता में उलझी हुई प्रतीत हो सकती है। भ्रम तुम्हारी समझ को धुंधला सकता है, लेकिन इस निश्चय में आराम करो कि मैंने आगे बढ़ने का एक रास्ता बना लिया है। ऐसा करने के लिए कोई स्थान नहीं है, इतना गहरा या इतना अंधेरा कि मेरी बाहें नीचे पहुंचकर तुम्हें बाहर नहीं खींच सकती। जब निराशा तुम्हें यह समझाने की कोशिश करती है कि तुम अकेले हो, मेरा नाम पुकारो और अपने रोने की आवाज स्वर्ग के लोकों में गूंजने दो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, मेरे बच्चे, मैं जवाब दूंगा। कल्पना करो, मेरी उपस्थिति एक उज्जवल प्रकाश के रूप में आपके हृदय के हर अंधेरे कोने पर चमक रही है। मैं आपको उन दरवाजों को खोलने के लिए आमंत्रित करता हूं जिन्हें आपने असुरक्षा, भय और चोट के बंद दरवाजों के रूप में रखा है। मेरी आत्मा को शुद्ध और नवीनीकृत करने की अनुमति दें, ताकि आपके शोक को नृत्य में और आपके भ्रम को स्पष्टता में बदल सकें। यह जान लें, मैं तुम्हें धीरे से पकड़ता हूं, जैसे एक चरवाहा एक घायल मेमने को गोद में लेता है और उसे ठीक करने और उसकी रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित होता है। कोई दोष, कोई असफलता और कोई पछतावा नहीं है जो मेरी कृपा से ढका न जा सके। दृढ़ विश्वास के साथ बोलो, मैं परमेश्वर के प्रेम की शरण में सुरक्षित हूं। मैं उन पर पूर्ण विश्वास करता हूं। ये शब्द आपकी आत्मा के चारों ओर एक ढाल का निर्माण करते हैं, जो आपको और शत्रु को समान रूप से याद दिलाते हैं कि आप किस पर खड़े हैं। पवित्र भूमि पर जैसे ही आप अपने विश्वास की घोषणा करते हैं, स्वर्ग की सेनाएं आपके विरुद्ध बनाई गई हर योजना को हराने के लिए युद्ध के स्वरूप में आपके करीब आती है। मेरे बच्चे, इन परीक्षणों के माध्यम से आपको मेरी भक्ति की गहराई और मेरे द्वारा पहले से प्राप्त विजय की शक्ति का पता चल जाएगा। तुम्हारे लिए जीता हूं। याद रखो, मैं तुम्हें दोषी ठहराने या शर्मिंदा करने नहीं आया हूं, बल्कि तुम्हें जीवन की परिपूर्णता में उठाने आया हूं, जो मैंने तैयार किया है। अपने दिल को मेरी फुसफुसाहट के लिए खोलो। तुम मेरी हो और मैं तुमसे प्रसन्न हूं। इस सत्य को गले लगाओ, इसे हर झूठ को भगा दो। जब आप निराशा का दंश या अकेलेपन का दर्द महसूस करते हैं, तो आपसे आशा छीनने की कोशिश करें। अपनी निगाहें मेरी ओर मोड़ें। मैं आपके बगल में रहूंगा, आपको सहारा देने के लिए तैयार रहूंगा, आपको याद दिलाने के लिए कि आपके भीतर जो है
वह इस दुनिया की किसी भी चीज से महान है। एक लंबी रात के बाद भोर हो रही है। आकाश अंधकार से सूर्योदय की ओर गर्म हो रहा है और सब कुछ सुनहरे प्रकाश में धो रहा है। इस तरह मैं आपका रूपांतरण करूंगा। भारीपन को खुशी में बदलो और अपने दुख की रात को सुबह की प्रशंसा में बदलो। और जब तुम खुद को आनंदित पाओ तो मेरा नाम फिर से पुकारना याद रखो, क्योंकि प्रशंसा तुम्हारे उद्धार का सबूत है और वह कुंजी है जो जेल के दरवाजे खोल देती है। यह घोषणा है कि डर अब और नहीं रहता। कमजोरी के क्षणों में भी मैं आपके मन पर नियंत्रण रख सकता हूं। आपकी आत्मा इस निश्चितता में आराम कर सकती है कि आपके लिए मेरा प्यार मजबूत है। मेरे वादे हमेशा कायम रहते हैं। जीवन में परिस्थितियां बदल सकती हैं, लोग निराश कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए मेरा दिल अपरिवर्तित है। मैं आपका स्थिर, आपका सहारा, आपकी शरण हूं। इन शब्दों को अपने अंदर गहराई से जड़ें जमाने दें। आप अपने संघर्षों, अपने अतीत या अपनी असफलताओं से परिभाषित नहीं होते हैं। आप मेरे प्यार, मेरे उद्देश्य और उस भाग्य से परिभाषित होते हैं जो मैंने आपके लिए नियुक्त किया है। इसीलिए निराशा के आगे न झुकें, बल्कि अपनी आंखें ऊपर उठाएं। पहाड़ियों, तुम्हारी मदद कहां से आती है? यह मुझसे आती है। मैं स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माता हूं, जो कभी सोता नहीं ऊंघता, बल्कि तुम पर नजर रखता है, सुबह से शाम तक हर पल बिना रुके। मैं तुम्हारे जीवन में सक्रिय रूप से शामिल रहता हूं, उन विवरणों को व्यवस्थित करता हूं जिन्हें तुम अभी तक नहीं समझ सकते। मेरे सही समय पर आप देखेंगे कि कैसे हर धागा आपकी भलाई के लिए एक साथ बुना जाता है। मेरी शांति प्राप्त करें। अब बच्चे, अपने हृदय को शांत रखो। जान लो कि मैं ईश्वर हूं और मैं तुम्हारे लिए हूं। निराशा का अंधकार मेरी उपस्थिति के आनंद में बदल जाता है। प्रत्येक भय को मुझे सौंप दो और देखो कि मैं इसे साहस और दृढ़ता की आत्मा से कैसे प्रतिस्थापित करता हूं। खड़े रहो। मसीह यीशु, मैं आप पर विश्वास करता हूं। इस घोषणा को न केवल अपने होठों पर, बल्कि हर धड़कन, हर सांस, हर क्रिया में प्रतिध्वनित होने दें। जैसे ही आप मुझसे लिपटे रहेंगे, आपका भविष्य विजय में स्थिर हो जाएगा और मैंने जो वादे किए हैं वे आपकी आंखों के सामने प्रकट होंगे। यह पहले से ही गतिमान है, क्योंकि मैंने इसे बोला है और मेरा शब्द कभी व्यर्थ नहीं जाता है। मैं तुम्हारे अंदर खुशी को उमड़ते हुए देख रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे। एक उत्थानशील गर्मी जो तुम्हारी आत्मा को मजबूत करती है और तुम्हारे दिल को उस शांति से भर देती है जिसे तुम अब भी पाने के लिए तरस रहे थे। आपके अंदर एक अद्भुत अनुभूति हो सकती है, एक विस्मय की भावना जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप भावनाओं के बदलते ज्वार से परे यह जानें कि मैं यहीं आपके साथ हूं। आपके लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा और मेरी उपस्थिति कभी फीकी नहीं पड़ेगी। हर एक रात मैं तुम पर नजर रखता हूं। जब सुबह होती है, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं। ताजा दया वाली आत्मा पूरे दिन आपको सहारा देने के लिए तैयार है। मैं वह हूं जो आपके साथ बैठता हूं, आपको दिलासा देता हूं और आपके कानों में आशा की फुसफुसाहट करता हूं। हां, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं और एक शानदार आशीर्वाद आपके पास आ रहा है। फिर भी इस आशा के बीच में मेरी इच्छा है कि आप अपनी आत्मा को मेरे वचन में स्थापित करें। अपने विश्वास को इन वादों में जड़ें जमाने दें, ताकि संदेह आपके आनंद को बाधित करने के लिए कोई पैर न जमा सके। आपकी परिस्थितियों और आपके स्वास्थ्य के बारे में मेरा अंतिम कहना है। कोई भी निदान या संकट मेरी महान शक्ति को दबा नहीं सकता है। साहस के साथ उठ खड़े हो जाओ, क्योंकि भय का अभिशाप और बोझिल यादों का भार पहले से ही आप पर से अपनी पकड़ खो रहा है। वास्तव में आपकी मुक्ति इतनी निकट है कि वह आपके जीवन की दहलीज पर खड़ी है और आपके दिनों को खुशी और आनंद की एक ताजा लहर से भरने के लिए तैयार है। आशा है कि जंजीरें अभी टूट रही हैं और मेरी चमत्कारिक शक्ति आपको अंदर से बाहर तक बदलने के लिए तैयार है। जल्द ही आप पाएंगे कि आपके मुंह से प्रशंसा फूट रही है और आपका दिल कृतज्ञता से उमड़ रहा है, जिसे आप मुश्किल से रोक पाएंगे। अगर मैंने यह घोषित कर दिया है तो यह होगा। क्या मैंने जो कहा है तुम अपनी आंखों से उसे पूरा होते देखोगे, और जब मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत है, उससे भी ज्यादा वास्तव में बहुत हो गया। मैं आपको दूसरों को उठाने और अपनी प्रचुरता से साझा करने के अवसर भी दूंगा। अब मुझे अपने निकट आने दें और अपने शरीर पर
अपनी भावनाओं पर और अपनी आत्मा के हर कोने पर अपने उपचारात्मक स्पर्श को सांस लेने दें, जो राहत के लिए दर्द करता है। मेरी उपस्थिति में शांत रहें। मैं निराशा को तोड़ता हूं और उसकी जगह नया दृढ़ संकल्प लाता हूं। अपनी आत्मा के हर द्वार को मेरी शांति के लिए खोलता हूं। आपने विपरीत परिस्थितियों का बहादुरी से सामना किया है। आपने आलोचनाओं के आगे झुकने या निराशा के आगे समर्पण करने से इनकार कर दिया है। आपकी दृढ़ आस्था और दृढ़ता के कारण विजय का दिन आ गया है। अंततः आप चमत्कारी प्रावधान और सच्ची समृद्धि देखेंगे। बाहरी आशीर्वाद और अपनी आत्मा की आंतरिक शक्ति दोनों में अपने सपनों और अपनी योजनाओं को पूरी तरह से मेरे हवाले कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके हर कदम का मार्गदर्शन करूंगा और आपके प्रयासों को आपके पहले से कहीं अधिक महान बना दूंगा। मेरी उपस्थिति में आनंदित हो जाओ और तुम अपने हृदय की गहनतम इच्छाओं को साकार होते हुए देखोगे। मुझे पुकारो और मैं उत्तर देने का वचन देता हूं। मैं तुम्हारे समक्ष ऐसे आश्चर्य प्रकट करना चाहता हूं जो तुम अपने स्वाभाविक मन से कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरे लिखित वादों को अपने विश्वास को जगाने दो। अपने आप को अक्सर याद दिलाएं कि जब आप मुझ पर अपना भरोसा रखते हैं तो कुछ भी संभव है। मुझे अपना विश्वास दिखाएं। दिल की प्रतिक्रिया यह घोषित करें कि आप मेरी अच्छाई में विश्वास करते हैं, लेकिन इसे केवल शब्दों तक सीमित न रहने दें। खड़े हो जाएं, साहसिक कदम उठाएं और अपने आप को किसी भी चीज या व्यक्ति से दूर रखें जो आपको मेरे प्यार से अलग करता है। ऐसे दोस्त जो आपको मेरी सच्चाई या खोज से दूर जाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अपनी आत्मा को सुन्न करते हुए अपना समय बर्बाद करो। जब वास्तविक संकट आएगा तब तुम्हारी भौतिक संपत्तियां कोई आराम नहीं देंगी यदि तुम उस विश्वास को खो दोगे जो तुम्हें सहारा देता है। इसलिए मेरे वादों को अडिग निश्चय के साथ थामे रहो और उन्हें अपनी आंखों के सामने घटित होते देखो। मुझे खोजो। भोर की प्रारंभिक किरणें, मध्याह्न के व्यस्त घंटों में तथा रात्रि विश्राम से पहले के शांत क्षणों में अपनी आवश्यकताओं को मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, इस विश्वास के साथ कि मैं वह सब कुछ प्रदान करूंगा जो आपके विकास में सहायक हो तथा आपको भीतर से मजबूत करे। ध्यानपूर्वक सुनते रहें, क्योंकि मैं कुछ भव्य प्रस्तुत करने वाला हूं, उल्लेखनीय और आपकी वर्तमान समझ से परे। आपके जीवन में एक घटना या सफलता इतनी असाधारण कि यह आपको मेरी पूरी शक्ति में छोड़ देगी। हां, मैं तुमसे प्यार करता हूं। इसे जोर से बोलो, कहो कि आप इस सच्चाई पर विश्वास करते हैं। जब आप अपनी सबसे निराशाजनक परिस्थितियों को देखते हैं तो याद रखें कि मैंने कैसे बचाया। आप बार बार उन चुनौतियों से उभरे हैं जो कि असंभव लगती थीं, और तुमने मेरे हाथों को असंभव को सफलता में बदलते देखा है। यह जान लो कि जब तुम निराशा के कगार पर खड़े थे तब मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा था और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अपनी स्मृति को मेरी पिछली वफादारी की यादों से भर दो, न कि तुम्हारे पिछले कष्टों के दर्द से। जब आप उन सभी घाटियों को याद करते हैं जिनसे आप गुजरे थे, तो उस प्रकाश पर ध्यान केंद्रित करें जिसने आपको बाहर निकाला। अपनी निगाह आज पर रखें और आशा से भरे भविष्य की ओर दृढ़ता से चलें। लेकिन बच्चे, मैं चाहता हूं कि आपको प्रेरणा की एक क्षणिक चिंगारी से अधिक प्राप्त हो। मैं परिवर्तन करना चाहता हूं। अपने जीवन को इतनी गहराई से जियो कि आनंद और अटूट विश्वास तुम्हारी दैनिक वास्तविकता बन जाए। इसीलिए मैं तुमसे आग्रह करता हूं कि मेरे वचन पर भरोसा करते हुए मेरे करीब रहो। मेरे वादों को अपनी दृढ़ नींव के रूप में लेकर खड़े रहो। जब संदेह आए तो उन्हें सत्य के साथ बाहर निकाल दो। मैं प्रभु तुम्हारा हूं। ईश्वर के पास हर मामले पर अंतिम निर्णय होता है। मैंने तुम्हें धन्य घोषित किया है, इसीलिए कौन इसे पलट सकता है। मेरी आत्मा को तुम्हारे माध्यम से बहने दो, एक शक्तिशाली नदी की तरह जो थकान के हर निशान को धो देती है। मेरी कृपा तुम्हारे सामने के मार्ग को रोशन करे और तुम्हें नए सपनों से अवगत कराए। अभी तक तुम्हारी सबसे अंधेरी आधी रात में भी मेरी रोशनी की कल्पना नहीं की है। तूफानों के प्रकोप के बावजूद भी मैं चमकता रहता हूं। मैं तुम्हारा मजबूत आश्रय बना रहता हूं। इस वादे को याद रखो, तुम्हारी मुक्ति निकट है। तुम्हारे दुख के आंसू खुशी के आंसुओं में बदल रहे हैं, और जो दीवारें कभी तुम्हें सीमित रखती थीं, वे मेरी उपस्थिति की शक्ति से पराजित जेरिको की दीवारों की तरह गिर रही हैं। अब अपना हृदय उस आशा पर केंद्रित करें जो मैं प्रदान करता हूं। मैं आपको एक बार फिर आमंत्रित करता हूं, मुझ पर रोइए,
मुझसे वैसे ही बात करें जैसे आप एक प्यारे पिता से बात करेंगे, जो आपके जीवन के हर विवरण को जानता है। कोई भी डर इतना बड़ा नहीं है, कोई भी चिंता इतनी छिपी नहीं है कि आपके शब्द ऐसे उठें जैसे धूप और भरोसा कि मैं आपकी हर आह, आपकी हर फुसफुसाहट सुनता हूं। मेरी प्रतिक्रिया पहले से ही जड़ पर है और इसमें वह आशीर्वाद है जो आपकी जरूरत से कहीं अधिक है। मेरी अंतहीन रचनात्मकता को कम मत आंकिए। मेरे पक्ष का एक क्षण आपके वर्षों के प्रयास से अधिक कर सकता है। इसी क्षण मैं अपनी देवदूत सेनाएं भेज रहा हूं, जो प्रकाश की तलवारों के साथ आपकी रक्षा के लिए तैयार हैं। वे अदृश्य शक्तियों से लड़ती हैं जो आपकी शांति को चुराना चाहती हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि मैंने जो विजय निर्धारित की है वह आपके हाथों तक पहुंचे। चमत्कार केवल प्राचीन काल की कहानियां नहीं हैं, वे सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। वास्तविकता की उम्मीद मेरे बच्चे तब कर सकते हैं जब वे मेरी इच्छा के साथ खुद को संरेखित करते हैं। देखें कि मैं कैसे हर परिस्थिति से निकलने वाली भक्ति को देखता हूं। मैं जानता हूं कि आप मुझसे प्यार करते हैं और मैं चाहता हूं कि आप समझें कि मेरी नजर में आप कितने अनमोल हैं। फिर भी मैं उस उदासी को भी देखता हूं जो कभी कभी आपके दिमाग को ढक लेती है। कभी कभी आप एक ऐसा बोझ लेकर उठते हैं जिसे आप बयान नहीं कर सकते। आत्मा का एक भारीपन जो कहीं से भी प्रकट हो जाता है। यह अनकहा दुख मेरी आत्मा है जो आपको धीरे से मेरी उपस्थिति के स्रोत की ओर वापस धकेलती है। यह मेरी कोमल पुकार है जो आपको याद दिलाती है कि अपनी सारी व्यस्तता में आप भटक गए हैं। मेरे प्यार का जल, मैं तुम्हें ऐसे ही अनिश्चित काल तक नहीं चलने दूंगा। तुम उस शक्ति से वंचित हो रहे हो जिसकी तुम्हारी आत्मा को सख्त जरूरत है। तुम्हारे दिल में जो दर्द है वह एक संकेत है, एक अलार्म है जो तुम्हारी आत्मा की गहराई से बज रहा है कि तुम प्यासे हो। मैं जो जीवन जल प्रदान करता हूं, जितना अधिक समय तक आप इस लालसा को नकारते रहेंगे, उतना ही अधिक भ्रम और थकावट आप पर हावी होती जाएगी। यदि आप मेरी आवाज को दबाते रहेंगे तो आप अपने परीक्षणों की गलत व्याख्या करना शुरू कर देंगे। उन्हें मेरे करीब आने के अवसर के बजाय सजा के रूप में देखेंगे। याद रखें, मैं ऐसा आदमी नहीं हूं कि मुझे झूठ बोलना पड़े और न ही मैं आपके हालात से अनजान हूं। मैं पहले ही कई तरीकों से अपने असीम प्रेम को साबित कर चुका हूं। मैंने पहले भी तुम्हें बचाया है। कोई भी मानवीय माप मेरी भक्ति की महानता को समाहित नहीं कर सकती। मेरी प्यारी बच्ची, सुनो, मैं तुम्हारे साथ निकटता चाहता हूं। मैं उन क्षणों के लिए तरसता हूं जब तुम्हारा हृदय तुम्हारी शांत मार्गदर्शक फुसफुसाहट को सुनने के लिए खुला हो। भोर की पहली किरण में मेरी आवाज, मेरे साथ बैठना चुनिए और अपनी आत्मा को मेरी नवीन उपस्थिति से पीने दीजिए। अपने कान में धन्यवाद कहिए। जैसे ही आप एक और दिन की शुरुआत देखते हैं और मेरी आत्मा को दोपहर की अराजकता के दौरान ताजा आशा के साथ आपको मजबूत करने की अनुमति दीजिए। यह मत भूलिए कि एक क्षण के लिए भी रुकें और मेरी वफादारी को याद करें। अपनी आंखों को अपने दैनिक कार्यों से हटाएं और उन्हें मेरे शाश्वत वादों पर टिका दें। और जैसे ही रात हो, मुझे फुसफुसाकर बताइए कि आपके दिल पर जो चिंताएं हैं, आपके डर, आपकी अनिश्चितताएं, आपके अधूरे सपने हैं, और भरोसा रखें कि मैं तुम्हारे मन में उठने वाले हर तूफान को शांत करने में सक्षम हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं केवल तुम्हारी पूजा नहीं चाहता जब जीवन सरल हो। मैं वह बनना चाहता हूं जिसकी ओर तुम मुड़ो जब भ्रम की स्थिति हो और छायाएं बढ़ रही हों। हर भावना खुशी, निराशा, दुहक या संदेह मेरे सामने लाए। मैं आपकी ईमानदारी से पीछे नहीं हटता, बल्कि मैं आपके और करीब आता हूं। मेरी आत्मा कोमलता से आराम और अंतर्दृष्टि लाती है, खासकर जब आप सबसे कमजोर महसूस करो। कभी मत भूलो कि तुम्हारे आंसू मेरे लिए अनमोल हैं और जो भी आंसू गिरते हैं वे मेरी याद में आपकी गवाही के सुंदर चित्रपट में बुने जाते हैं। जब तुम मेरी उपस्थिति में समय बिताते हो तो मैं तुम्हारी आत्मा से सूखापन दूर कर दूंगा और दर्द को कम कर दूंगा। तुम्हारा हृदय सूखी धरती पर पड़ने वाली हल्की बारिश की तरह है। मेरा प्यार तुम्हारे भीतर की हर उस जगह को नरम और बहाल कर देगा जो कठोर या थकी हुई हो गई है। मेरी उपस्थिति में तुम उस आनंद को पुनः खोज लोगे जो कभी खोया हुआ लगता था। तुम चुनौतियों को क्रूर बाधाओं के रूप में नहीं, बल्कि चुनौतियों के रूप में देखना सीखोगे। यह देखने का अवसर कि मैं कैसे समुद्र को विभाजित करता हूं
और उन लोगों के लिए दीवारें गिरा देता हूं जो मुझ पर विश्वास करते हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि निराशा या डर की आवाजों को यह समझाने न दें कि मैंने आपको परीक्षणों या कठिनाइयों के लिए छोड़ दिया है। आपके लिए मेरी योजनाएं हमेशा दया और द्वारा आकार दी गई हैं। अनुग्रह का लक्ष्य आपके चरित्र का निर्माण करना है, आपके विश्वास को गहरा करना है, और जब परिस्थितियां कठिन हो जाएं, तो आपको स्थायी शांति प्रदान करना है। जिसे आप जानते हैं कि वह सत्य है, उससे चिपके रहना है। मेरा शाश्वत वचन है, इसे अपना दिशा सूचक बनाइए, अपना लंगर बनाइए जो आपको सुरक्षित रखता है। जब तेज हवाएं आपको बहा ले जाने की धमकी देती हैं, मेरे वादों को याद रखिए कि तुम कभी अकेले नहीं हो, कि हर तूफान अंततः मेरी आवाज की ध्वनि पर शांत हो जाता है, और कि तुम्हारा जीवन मेरी सतर्क निगरानी के अंतर्गत संचालित होता है। हां, आपका मन विश्वास के विरुद्ध तर्क कर सकता है, आपकी भावनाएं निराशा से भर सकती हैं। फिर भी मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप मेरे वादों पर कायम रहें और हर झूठ का विरोध करें जो कहता है कि मैं दूर हूं या अप्रसन्न हूं। मैं एक स्नेह के साथ आपकी निगरानी करता हूं। समर्पित पिता, मैं आपके संघर्षों को देखता हूं, मैं आपकी खामोश प्रार्थनाओं को सुनता हूं, और मैं आपसे उसी स्थान पर मिलने का वादा करता हूं जहां आप खाली, अनिश्चित या भयभीत महसूस करते हैं। मेरी आत्मा आपकी थकी हुई आत्मा में नई जान फूंक देगी, उन सपनों को फिर से जीवित कर देगी जिनके बारे में आपने सोचा था कि वे चले गए हैं, और उन आशाओं को जगा देगी जो टूट जाती हैं। निराशा की पकड़ बच्चे, मेरा हाथ फिर से थाम लो। मुझे हर दिन तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन करने दो। एक पैर दूसरे के आगे रखो, उस उद्देश्य के करीब जाओ जिसके लिए मैंने तुम्हें बनाया था। तुम अभी तक पूरी तरह से नहीं समझ पाए होगे कि कैसे तुम्हारे विश्वास के छोटे छोटे कार्य मुक्ति की एक महान कहानी का निर्माण कर रहे हैं। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि हर प्रार्थना और हर समर्पित क्षण मायने रखता है। वह दिन आ रहा है जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और अचंभित होंगे कि कैसे मेरे हाथ ने तुम्हें आश्रय दिया, कैसे मेरे प्यार ने तुम्हें बनाए रखा, और कैसे मेरे शब्दों ने तुम्हारे हृदय में सावधानी से रोपे गए, कितने फल दिए। चाहे तुम्हारे सामने कोई भी पहाड़ क्यों न खड़ा हो, चाहे आप किसी भी घाटी से गुजरे।